श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले पाठ में हम सबने सुना वृत्तासुर ने भगवान की दिव्य स्तुति किया और इंद्र कहता है कि अहो दानो सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी। इंद्र कहता है कि हे दानवराज, तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी उन सर्वात्मा भगवान के प्रति इतनी भक्ति है और तुमने समरांगण में भी उन भगवान की स्तुति की। और इतना कहकर फिर वृत्तासुर गदा लेकर इंद्र की तरफ दौड़ा और युद्ध चालू हो गया। अब विकराल युद्ध हुआ तो इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर के हाथ पैर काट डाले। तो जब हाथ पैर काट डाले तो वृत्तासुर इतना बड़ा था कि वो इंद्र को ही रसगुल्ले की तरह मुंह में निगल गया। तो अब सभी देवताओं में हाहाकार मच गया, लेकिन इंद्र जो विश्वरूप ने नारायण कवच दिया था उसके बल से वह वृत्तासुर के पेट के अंदर बचे रहे और अंदर ही बैठकर उन्होंने वज्र से वृत्तासुर का पेट काटना शुरू किया। और पेट काटते काटते 1 साल बाद इंद्र बाहर निकले। तो अब जब इंद्र बाहर निकले तब दोबारा फिर स्वर्ग का राज इंद्र को प्राप्त हुआ। अब परीक्षित कहते हैं कि राजन, परीक्षित कहते हैं कि महाराज, ये वृत्तासुर कौन था? ये इतना भगवान का भक्त कैसे हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो वृत्तासुर था ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और ये इसके बहुत सारी रानियां थीं, लेकिन इसके कोई पुत्र नहीं था। तो एक बार अंगिरा ऋषि आए और उन्होंने इसको आशीर्वाद के रूप में पुत्र दिया, लेकिन कहा कि राजन, ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ये थोड़ा शोक देगा और थोड़ा हर्ष देगा और शोक ज़्यादा देगा। तो चित्रकेतु ने कहा, महाराज कुछ भी हो, हमको तो पुत्र चाहिए। तब कुछ दिन बाद राजा के पुत्र हुआ। तो राजा के पुत्र हुआ तो जो राजा की बहुत सी रानियां थीं, तो जब एक रानी का नाम था तो जिस रानी से राजा के पुत्र हुआ था उनका नाम था कृतद्युति। तो जब उनके पुत्र हुआ तो जो राजा की और रानियां थी वो इनसे डाह करने लगी, सोचने लगी कि अब राजा मुझको तो सम्मान नहीं करेंगे और ना ही हमको दासियों की तरह रखेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने, जो अन्य रानियां थी, उन्होंने उस बालक को जहर दे दिया। तो जहर दे दिया तो रानियों का स्वभाव होता था कि रानी के जो बालक होते थे उनको दास दासियां खिलाया लालन पालन करती थी। तो उस दिन जिस दिन जहर दिया तो जब वो बहुत देर तक वो बालक सोया रहा, क्योंकि बालक मर गया था। तो रानी ने कहा कि जाओ दासी, मेरे बालक को उठा के लाओ, आज सुबह से सो रहा है। तो दासी जो गई तो देखा कि बालक के श्वास ही नहीं चल रही थी और वह बहुत तेज़ से चिल्लाई और आकर रानी को बताया। तो रानी शोक से ग्रस्त होकर बेहोश हो गई और समस्त महलों में खबर पहुंच गई कि रानी का जो पुत्र था वो मर गया। और जब राजा ने सुना तो राजा भी शोक से विवल हो गए। तब जब शोक से विवल हो रहे थे उसी समय अंगिरास ऋषि आए और उन्होंने समझाया कि राजन, मैं जब तुम्हारे पास पहली बार आया था तब मैं तुमको
वैराग का उपदेश देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे अंदर उतने समय पुत्र मोह था, इसके लिए तुमको पुत्र की प्राप्ति मैंने करवाया, और अब वो पुत्र तुम्हारा था ही नहीं, इसके लिए अब मैं तुमको वैराग का ज्ञान दूंगा। लेकिन राजा मान ही नहीं रहे थे, और राजा बार बार अंगिरास ऋषि से कह रहे थे कि प्रभु आप चाहो तो इसको जीवित कर सकते हो। तब उसी समय नारद जी आए और उन्होंने समझाया कि उन्होंने अंगिराज से कहा कि ऋषिवर तुम रुको, मैं इनको समझाता हूँ। और नारद जी तुरंत ही राजा को समझाने लगे, बोले कि राजन, मैं तुम्हारे पुत्र को अभी इसी के शरीर में बुलाता हूँ। और नारद जी ने तुरंत उस जीवात्मा का आवाहन किया और वो जीवात्मा आ गया। और नारद जी कहते हैं कि हे जीवात्मन, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। देखो जीवात्मा, ये तुम्हारे माता पिता हैं, और तुम अपने इस शरीर में आओ और अपने शेष आयु का भोग करो, क्योंकि ये तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे जो बंधु बांधव हैं वो सब शोकग्रस्त है, तुम्हारे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, इनको सुख पहुँचाओ। जब इस प्रकार नारद जी ने उस जीवात्मा से कहा तो जीवात्मा पहले तो राजा की तरफ देखता है और कहता है कि हे राजन, कस्मन् जन्मन्मयी मह्यं मातरम पितरम च ते भवान् कर्माभिभ्रम्यमाणस्ते देव त्र्यक्नृयोनिषु। वो जीवात्मा कहता है कि आप बताओ, तुम हमारे कौन जन्म के माता पिता हो। कस्मिन् जन्मन्मयी मह्यम मातरम पितरम च ते भवान्, आप हमारे कौन से जन्म के माता पिता हो। क्योंकि जीव अपने कर्मों के बस में होकर विविध प्रकार की योनियों में कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी त्रियक योनि में जाता है। त्रियक योनि पशु पक्षी ये सब होते हैं। तो अब तुम बताओ, तुम कौन से मेरे जन्म के माता पिता हो। जब जीवात्मा ने यह कहा तो राजा के चित्रकेतु और रानी ने सोचा कि हम इनके लिए रो रो के अपनी आंखें फोड़े दे रहे हैं, और ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन से नंबर के मेरे माता पिता हो, कौन से जन्म के हो। और जीवात्मा कहता है कि हमने लाखों जन्म लिए और हमारे लाखों माता पिता बने, तो अब तुम बताओ तुम कौन से जन्म के हो। तो इस प्रकार जब जीवात्मा ने कहा तो राजा वो वैराग्य हो गया, बोले अरे राम राम, हम जिसके लिए रो रहे हैं ये मुझसे पूछ रहा है कि तुम कौन नंबर के माता पिता हो। तो इस प्रकार राजा को तुरंत ही वैराग्य हो गया, और अंगिरास ऋषि ने और नारद जी ने उनको दिव्य उपदेश दिया। तो वही राजा चित्रकेतु हिमालय में जाकर उसने बहुत दिव्य तपस्या की, और तपस्या की तो भगवान शंकरषण भगवान ने उनको दर्शन दिया, और यह राजा सिद्ध हो गया। तो जब सिद्ध हो गया तो इसको तपस्या के बल पर एक विमान मिला, और ये उस विमान में चढ़कर लोक पर लोक घूमने लगा, और बहुत वर्षों तक यह घूमता रहा। क्योंकि जो सिद्ध हो जाता है उसको सभी प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं वो मिल जाती हैं, और ये भी उसी प्रकार हो गया। तो एक बार यह विमान में बैठकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था, तो इसने देखा कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपने गोद में बिठाए हुए और बहुत से ऋषि मुनियों को साथ धर्म विषय की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे थे, धर्म का उपदेश दे रहे थे। तो इसने विमान से बैठकर वहाँ से विमान से उतरा कैलाश पे, और उतर कर इसने कहा कि देखो, एस लोक गुरु साक्षात धर्मवक्ता शरीरिणाम। अरे देखो देखो, ये जगत के गुरु हैं और साक्षात धर्मवक्ता शरीरिणाम, और समस्त शरीरधारियों में ये
धर्म के वक्ता हैं और श्रेष्ठ है, और इनको ये भी नहीं पता है कि सभा में किस प्रकार बैठना चाहिए। धर्म की चर्चा कर रहे हैं लेकिन अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा रखा है। आस्ते मुख्य सभायाम वै मिथुनी भूय भार्या, और कहा कि इनको ये इतना भी नहीं पता है कि सभा में किस प्रकार बैठना चाहिए। अपनी पत्नी को गोद में बिठा रखा है और उपदेश दे रहे हैं। तो जब इतना कहा तो भगवान शंकर तो जानते थे कि ये सिद्ध है, ये भगवान का भक्त भी है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि वो भोले भाले हैं। भगवान शंकर भोले भी हैं और भाले भी हैं। भाले तुरंत भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, और भगवान शंकर का नाम ही है शंकर। शंकर का अर्थ होता है सम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो सभी का सम कल्याण करे, जिनमें सदैव समभाव रहता है। इसीलिए भगवान शमशान में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर समभाव रहता है, वहाँ विषम भाव नहीं होता है। तो लेकिन माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये दुष्ट, तुझको इतना भी नहीं पता है कि ये जो भोलेनाथ हैं ये कौन है, और तू हमारे विषय में इस प्रकार कह रहा है। तो माता पार्वती कहती हैं कि अतः पापीयसी योनिम आसुरी याहि दुर्मते यथे भूयो महत्तानाम कर्ता पुत्र किल्बिषम। अरे दुर्मते यानी दुष्टमति वाले, जा तो असुर हो जा, असुर योनि में चला जा। और यथे भूयो महत्तानाम, जिससे तू महापुरुषों का कभी अपमान नहीं करेगा, इसके लिए तू असुर हो जा। तो वही ये जो चित्रकेतु नाम का सिद्ध था, यही ये वृत्तासुर बनकर आज पैदा हुआ था। तो इस प्रकार वृत्तासुर का पूर्व चरित्र सुनाया। और अब जो महर्षि कश्यप थे, उनकी दिति के जब बहुत से पुत्र, जो हेणाक्ष था, उसको जब भगवान ने मार दिया तो दिति को बहुत शोक हुआ, और उन्होंने कश्यप मुनि से कहा कि प्रभु, मुझको ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को समर रण में मार दे। तो कश्यप जी पहले तो चिंतित हो गए, लेकिन बाद में कहा कि अच्छा देवी, ऐसा काम करो, तुम पुंसवन व्रत करो, और पुंसवन व्रत करने से तुमको दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं पे विजय प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें एक ये भी है, अगर तुम अशुद्ध हो जाओगी, जिस दिन तुम अशुद्ध या जूठे मुँह हो जाओगी, और 1 साल तक का व्रत है, और जिस दिन तुम अशुद्ध या जूठे मुँह हो जाओगी तो ये जो तुम्हारा पुत्र है ये देवताओं का मित्र भी हो जाएगा। तो दिति ने कहा ठीक है महाराज। और दिति 1 वर्ष तक शुद्धता के साथ व्रत किया। उन्होंने पुंसवन व्रत का पालन किया, और केवल 10 दिन जब बचे थे साल में, तो इंद्र इनकी सेवा में भेष बदल कर आया था और खूब सेवा करता था। और वो उसमें रहता था कि कब इनसे कोई त्रुटि हो तो मैं इस जो अंदर बच्चा है इसको मैं मार दूंगा। तो एक दिन दिति ने झूठे मुँह ही नींद आ गई, और उनके जो बाल थे वो चरणों पे चले गए और वो सो गई। ऐसा देखते ही इंद्र दिति के पेट में घुस गया, और जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए। तो सभी बालक के जब 7 टुकड़े कर दिए तो लेकिन वो महाराज जो
कश्यप जी का तेज था, तो इसके लिए वो जो बालक मरे नहीं और वो 7 टुकड़े में बट गए, और वो सभी कहने लगे भैया मुझे क्यों मार रहे हो। तब जब ऐसा कहा तो वो 7 के और एक एक के 7-7 टुकड़े कर दिए, तो 49 हो गए। तो अब सभी ने कहा कि भैया मुझको मत मारो। तब इंद्र ने उनको छोड़ दिया और इंद्र दिति के पेट से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो दिति ने समझ लिया कि इसने कुछ किया है। तब उन्होंने कहा कि इंद्र सच सच बताना तुमने क्या किया है। तब इंद्र ने कहा कि मौसी जी मुझसे गलती हो गई है। तब दिति ने इंद्र को माफ़ कर दिया और कहा कि बेटा ये जो पुत्र हैं ये तुम्हारे ही साथ स्वर्ग में जाएंगे। और समय आने पर कालांतर में दिति ने 49 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम मरुतगण पड़ा। मरुत कैसे पड़ा? क्योंकि जब इंद्र इनको पेट के अंदर इनके टुकड़े कर रहा था तब सभी रो रहे थे, तो इंद्र ने कहा मारुत, मतलब रो मत, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो इसी प्रकार जब 49 पुत्र हुए तो ये सभी देवता बन गए। तो यही जब हनुमान जी लंका में गए थे तो हनुमान जी के सहायता करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, इसके लिए इन 49 मरुदगणों ने हनुमान जी की अग्नि को प्रज्वलित करने में सहायता की। तो उसी समय बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49। तो ये 49 मरुत गण थे, ये वही थे। और इस प्रकार 6वें स्कंद में मरुतगण की कथा सुनाई तथा पुंसवन व्रत का विधिवत विस्तार से वर्णन किया है एक अध्याय में। और इस पुंसवन व्रत का पालन करने से, इस पुंसवन व्रत का पालन कर से जो बंध्या नारी होती है उसके भी दिव्य पुत्र होता है। और भगवान की कृपा से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे और 1 साल तक व्रत रखे और सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार विधि बताई है विस्तार से। और अब 7वें स्कंद में सर्वप्रथम प्रहलाद जी का चरित्र है। वो प्रहलाद जी का चरित्र हम सब अगले पार्ट में सुनेंगे। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम। तो कोई जब भगवान नाम संकीर्तन होता है, ये मान लो हाजमा की गोली है। भोजन ज़्यादा हो जाए तो हाजमोला की गोली खा लेनी चाहिए। उसी प्रकार जब कथा सुनते हो तो जब भगवान नाम का संकीर्तन करोगे तो जितना तुमने भजन किया है वो सभी हृदयंगम हो जाएगा। भागवत में भी कहा है कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्व पाप प्रणाशनम, जितने समस्त पाप हैं जन्मांतर के, भगवान नाम का संकीर्तन करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगला पार्ट में भक्त प्रहलाद की कथा।